जी जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? आयशा बात कर रही हूँ, मीनार पाकिस्तान वाली। जी जी आयशा बोलें। जी, इमरान खान साहब, मुझे सबसे पहले आपसे बहुत बड़ा जो गिला और शिकवा है वो ये है कि मेरे साथ जब ज्यादती हुई है मीनार पाकिस्तान में, तो आपकी पुलिस फोर्स कहाँ पर थी? मैंने 3 घंटे वहां पर, मेरी टीम ने, मैंने, हम लोगों ने 3 घंटे वहां पर पुलिस को कॉल की। लोग मुझे फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। वहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पाकिस्तान की शायद बेटी ही नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की कौम की बेटी नहीं हूँ, शायद मुझे इस तरह से फील हो रहा था। इमरान खान साहब, इतने लोग थे, इतने लोग थे, मैं आपको बता नहीं सकती। वहां पर तो ये हाल था कि आर टंगा पार टंगा विच टल्लम टल्लिया, मैं उड़े उड़े ना के आई, मैं फिर नाड़ चलिया। वहां पर जितने मर्जी लोग थे, लेकिन मुझे फिर भी मेरे अपने सगे भाई रैम्बो का बहुत ज्यादा सहारा मिला। रैम्बो ने मुझे पीछे से हक करके पकड़ा हुआ था। आप बेशक फुटेज भी देख सकते हैं, मैं आपको फुटेज भी सेंड कर दूंगी। लेकिन उसके अलावा इमरान खान साहब, रैम्बो बेचारा क्या करता अकेला? वहां पर अवाम ने मेरे साथ जो किया, पहले मैं मानती हूँ मेरी इतनी सी गलती जरूर है कि मैंने लोगों को फ्लाइंग किस की ऐसे करके। उसके बाद लोग मेरे करीब आए, मैंने उनको कहा ठीक है कोई बात नहीं, खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, इस तरह से मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद लोगों ने जो सेल्फीज लेना शुरू की, ठीक है, मुझे उस चीज का भी कोई दुख नहीं है। लोगों ने सेल्फियां लेने के साथ साथ पता नहीं मुझे कहां कहां से टच करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों ने मुझे टच तो किया ही, लेकिन मेरे कपड़े नोचना शुरू कर दिए। मेरे कपड़े नोचे, मुझे हवा में उछाला, फिर मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? मेरे दिल से आवाजें आ रही थी क्या? सब लोग सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं कि ये काला कट्टू तुम्हारे साथ कौन था? वो मेरा सगा भाई है जिसको आप लोग मेरा मंगेतर बनाते फिर रहे हैं। इसमें क्या गलती है? आप आज तक मुझे बताएं कि मैंने आज तक कोई बेहुदा वीडियो बनाई? आज तक को मैंने ठरक पे वीडियो बनाई? या आज तक मुझे ये बताएं मैंने कोई गलत मिस 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 गाइड किया किसी का? मेरे साथ क्यों, लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा? इससे पहले, अच्छा मैं मानती हूँ कि मैंने ये सब कुछ प्री प्लान नहीं, मेरा मतलब मैंने प्री प्लान नहीं किया। मैं मानती हूँ कि ये मेरे साथ हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन ले भी लिया तो क्या लिया? मुझे आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ की नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है? हर बंदा उस पे मुझे इस तरह से लग रहा था कि जैसे कह रहा हो कि दिल दिया लगियां जाने ना, मेरा प्यार पछाने ना, कमला नी मेरा ढोलड़ माही, काला नी मेरा रैम्बो भाई। आयशा इकराम का सिर्फ यही पाकिस्तानी कौम से मुतालबा है कि अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ करना होता तो कम अज कम मजदूरों वाले हाथ मत लेकर आया करे। मुझे उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रेत वाले और सीमेंट वाले हाथों के साथ थप्पड़ मारे। और प्लीज ये जो मीडिया मेरा मजाक बना रहा है ना, इन लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना मर्जी बनाओ, मैं भी नहीं बाज आना अपनी हरकत तो। और मेरे बहुत ही मोहसिन इकरारुल हसन यासर शामी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इस फिल्म में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। इंशाल्लाह हमारी ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट जाएगी और 100 करोड़ कमा कर लाएगी। आप लोगों को मैं ये बात बता रही हूँ
कि इकरार भाई के ऊपर भी आप कीचड़ उछाल रहे हैं और शामी भाई के ऊपर भी। शामी भाई, आई मिस यू सो मच। इकरार भाई, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब, आप खुद बताइए, अब मुझे इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। जी देखिए, ये मैंने अपने पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं, और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूँ, इंसाफ होता क्या है? इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मुल्क आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिसका भी वास्ता पड़ा है बाहर एडवांस्ड सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखने का, तो उनमें एक चीज़ होती है, कानून की हुक्मरानी। कोई कानून के ऊपर नहीं। वहाँ माफियाज नहीं काम कर सकते, वहाँ आपको सिफारिशें नहीं चाहिए होती, आपको प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके नहीं बताना पड़ता कि जी मेरे पर कब्जा हुआ है और किसी ताकतवर ने, और हम हैं भी, और अगर कोई आदमी भी नहीं है मदद करने वाला, तो उनका क्या बनता है? ये सारी जो जंग है, जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक, इस मुल्क में कमज़ोर की हिफाजत करने के लिए, कमज़ोर को और ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए, ये स्ट्रगल है। ये सारी जो पीडीएम है, ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्जी करें। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIO कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए? वो उन्होंने जब शुगर एसोसिएशन ने FIO को ख़त लिख दिया कि तुम अगर करोगे हम चीनी की कीमतों पर बढ़ा देंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे। ये हर जगह लोग बैठे हुए हैं, ये जद्दोजहद है। देखिए, इंसाफ की तहरीक होती है, इंसाफ के लिए कौम को आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है इन माफिया से, और ये एक जहाद का नाम है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, जब तक मैं नहीं भी हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं, अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। आपकी तो इंशाल्लाह हमने नोट कर लिया, हम पूरी आपकी करेंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको कंप्लेन ना करनी पड़े, सबको कानून से डरना पड़े। और ये एक जहाद का नाम है, ये हम लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताकतवर के ऊपर हम अड़े हुए हैं कि इनको हमने कानून के नीचे लेके आना है, किसी से ज़्यादती नहीं करनी, किसी के ऊपर गलत केसेस नहीं बनाने। ये खुद ही डर जाएंगे सारे जब इन्हें पता चलेगा कि अब किसी कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ये इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि उनको पुलिस की प्रोटेक्शन मिल जाती है, ताकतवर कोई MNA प्रोटेक्ट कर लेता है, इसलिए काम करते हैं। लेकिन जब इनको ये पता चलेगा कि इस मुल्क में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी, इंसाफ मिलेगा, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा सारा। और इंशाअल्लाह इसको ठीक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि ये होगा। यही पंजाब की पुलिस की उसी तरह लोग तारीफ़ें करेंगे जो एक वक्त पे पख्तूनख्वा की पुलिस की कर रहे थे।